जय कृष्ण जय वृंदावन गोपीनाथ मदन श्री गोविंद श्री गोविंद गोपीनाथ मदन श्याम कुंड राधा कुंड कालिंदी जमुना जय जय महाब कालिंदी जमुना केशी घाट बंशी बट द्वादश गान जहाँ सब लीला कैलो श्री नंदनंद नंद यशोदा जय जय गोपाल श्री दामादि जय जय धेनु बत्साल जय वृषभानु जय मिथिला सुंदरी जय जय पौर्णमासी जय वीर नागरी जय 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 गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बटु जरा जय जय
राम घाट जय रोहिणी नंद जय राम घाट जय 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 वृंदावन वासी जग जय जय वृंदावन वासी जय द्विज पत्नी जय नागर कन्याग भक्ति तेजाहारा पाइलो गोविंद चरण समंगल जय 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 रास लीला सर्वमनोर जय 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 उज्ज्वल रस सर्वरस परकिया भावे जहा बजे जन्म पाद परिया स्मरण नाम दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे गौरनिताय जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे रघुपाल Hare Hare Hare
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांगा श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आज कृष्ण जो भगवान जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो कृष्ण कथा की चर्चा हो रहा था, आज तीसरे दिन है। तो आज विश्व गोकुल के जो भगवान ने गोकुल में 3 राक्षस को वध किए थे। किसको किसको? पूतना, सक्टासुर और तृणावर्त। पिछले 2 क्लास में इनकी चर्चा हो चुका है। ये सब भिन्न भिन्न अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते थे। हाँ, जैसे ही पूतना पाखंडी गुरु, सक्टासुर आलस्य ईर्षा और हमारे जो बुरे आदत सब इनको बुरे आदत को सब इकट्ठी करके रखना। बुरे आदतों को त्यागना भक्ति में बाधक है, नहीं तो ये भक्ति में बाधा सृष्टि करती है। तृणावर्त का वध क्या रिप्रेजेंट करता है?
हैं? कब क्या? भौतिक विद्या से अहंकार। हैं? भौतिक विद्या का अहंकार। भौतिक विद्या का, भौतिक सिद्धि का दुरुपयोग अहंकार। हैं? तो आज विशेष रूप में हमें गोकुल में तो और राक्षस कोई तीनों राक्षस को तो भगवान समाप्त किए थे। आज विशेष रूप में गोकुल में जो विशेष लीला भगवान की हुई थी उसमें से कुछ शिक्षा भी हमको मिलता है कि हैं भगवान की प्रसिद्ध दामोदर लीला। हाँ, उसमें भक्ति में क्या चीज़ आवश्यकता, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यकता, क्या बाधक है और क्या आवश्यकता है, इसका भी शिक्षा हमको इस लीला से शिक्षा मिलेगा कि माँ यशोदा जो कृष्ण को बांधती थी 2 अंगुली रस्सी क्यों, हाँ 2 अंगुली रस्सी क्यों कम पड़ती थी बांधने गांठ लगाने के लिए। हाँ, साधक का स्वयं का प्रयास और भगवान की कृपा दोनों का निर्भर करता। एक के साथ साथ उसी लड़ा में जामला अर्जुन का, हाँ जब जामला अर्जुन का उद्धार कि कि प्राइड जो भौतिक ऐश्वर्य, पूजा मान प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त करके हमारे मन के अहंकार की सृष्टि होता है। तो उसकी प्रतीक किस कौन थे? जामला अर्जुन है कौन? हाँ, नल कुबेर मणिग्रीव जो कुबेर के 2 पुत्र थे उनके बारे में संक्षेप में यदि समय होगा तो चर्चा करेंगे। तो आज पहले तो इसलिए दामोदर लीला की चर्चा सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में चर्चा करते हैं। दामोदर लीला है। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते कि माँ यशोदा की जो भाग्य है, माँ यशोदा इतनी भगवान श्री कृष्ण भाग्य की सराहना करते कहते कि हाँ नेमे बिरिंच न भवनो न श्रीरपि अंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी ये तत्प्राप्य विमुक्तिदात। हैं, ये माँ यशोदा को जैसे सौभाग्य मिली है ऐसा सौभाग्य है न तो भगवान ब्रह्मा को मिला, भगवान शिव को मिला, न भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी की जो कोई ऐसा सौभाग्य मिली है। हाँ, इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान से कभी ऐसी कृपा प्राप्त करने की बा ऐसी जो कृपा प्राप्त कर सकती है जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की, इसका कोई तुलना नहीं है। इस लीला से हमें इसी के विशेष रूप में इस लीला में हमको ये शिक्षा मिलेगा तो माँ यशोदा किस स्तर की भक्त थी भगवान के। वात्सल्य रस की भक्त तो थी, लेकिन वात्सल्य रस में फिर सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में किसके स्थान है? माँ यशोदा। सुखदेव गोस्वामी यहाँ तक कहते कि ना ब्रह्मा ना शिव ना उनकी जो अर्धांगिनी कौन लक्ष्मी जी को भी ये सौभाग्य भगवान ने दिया जैसे सौभाग्य उन्होंने माँ यशोदा को दी है। तो इसको आरंभ और लीला को प्रारंभ करता हम विशेष रूप में कथा जो लीला को हमें समय के आधार पर आज संक्षेप में ब्रीफली कहेंगे। विशेष रूप में जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहे बात श्रील प्रभुपाद जी अपने कृष्ण बुक में जैसे लिखे तथा जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू में जैसे इसकी वर्णन किए हैं। ये मुख्य आधार है, ये दोनों की पर हम इस चर्चा करेंगे। तो कि नंद महाराज की रानी होते हुए यशोदा की घर में तो बहुत नंद महाराज घर में बहुत नौकरियाँ थी, बहुत सेवा करने वाले लोग कम नहीं थे। गाय को दहन करी गाय से दही बनाना और दही से माखन बनाना ये सब इसके लिए बहुत लोग नियुक्त थे। लेकिन फिर भी भगवान ने माखन चोरी करते थे, है ना। विशेष रूप में प्रसिद्ध थे माखन चोर है। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोर हैं बड़े नवनीत चोर माखन चोर के रूप में सब लोग जानते। ये हैं यशोदा के लाला जो कन्हैया है प्रसिद्ध था इनके नाम माखन चोर है। माँ यशोदा से प्रत्येक दिन कंप्लेन आता मेरे घर में, हर दिन कोई ना कोई कंप्लेन करता आज हमारे घर में माखन कन्हैया ने हमारे घर से माखन चोरी किया है तुम्हारा लाला।
माँ जसोदा को तो विश्वास भी नहीं होता, डांट देती भी कि क्या मेरा घर में माखन कम ही है, हैं? मेरे घर में 9 लाख गैया है, मेरा घर में माखन का कमी है कि मेरा लाला जाएगा तुम्हारे माखन चोरी करने। लेकिन फिर भी बात में मैं सोचती थी कि जसोदा क्या घरे ऐसे ही गोपियाँ, कुछ तो सत्य होगा। तो ये जो दासियाँ मेरे घर में माखन बना रहे हैं, माखन इतने अच्छा से नहीं बना रहे हैं, टेस्टी नहीं हो रहा है, इसीलिए वो दूसरे के घर में चोरी करने जा रहा है। माँ जसोदा ने ऐसे सोचे कि मैंने ही स्वयं मेरे लाला के लिए माखन, हाँ, माखन प्रस्तुत करूँगी, हाँ, माखन निकाल कर रखूँगी। तो एक मैं सोचती थी, इसी 9 लाख गायों में से एक विशेष श्रेणी के गाय रहते थे, इनको पद्मगंधा गाय कहते। क्या कहते हैं? इनके शरीर कमल की खुशबू जैसे खुशबू इनके शरीर से निकलते हैं, इनके दूध से भी, हैं, विशेष क्वालिटी के, हैं, गाय के दूध एकत्रित। जीव सब कहते कि भगवान ने काले गाय के दूध को पीते थे, हैं, पीले गाय के दूध का, पीले गाय का दही से दूध जो दही बनता था उस भगवान को पसंद आता था, हैं, और सफ़ेद गाय का दूध से जो घी बनता वो खाते थे, हैं। तो भगवान ने इसलिए माँ जसोदा ने स्वयं, तो उस दिन आगे आने वाला बहुत परे से ब्रज में ब्रजवासी लोग ने इंद्र पूजा करते थे, दिवाली के बाद इंद्र पूजा होता है। तो इसलिए ये उसी दिन दिवाली का दिन था, इसलिए सभी दिवाली के लिए सब छुट्टी लेके भाग गए। सो जितने भी दासियाँ सेवा कर रहे सो कोई उस दिन घर में नहीं था। माँ जसोदा अपने नन्हा से कन्हैया के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। नंद बाबा उठकर सुबह स्नान पार कर वो अपने चले गए थे घर से, नंद महाराज के ऑफिस, नंद बैठक, आज भी नंदगांव में जाओगे तो दर्शन कर सकते हैं। तो माँ जसोदा, माँ बेटे दोनों पलंग पर सोए थे। माँ ने सोची कि अभी तो कोई घर में नहीं है और ये लाला सो रही है, हैं, लाला को थोड़ा उससे सो रहे, थोड़ा सा थकते हुए उनके सिर को आस्ते आस्ते सुबह दिन को रहा सो जाए। आस्ते आस्ते खिसक के इनसे निकल आए, किससे? कन्हैया के साइड से आकर माँ जसोदा ने दधि मंथन करने लगी, हैं। उनके अलंकार कैसे था इसको वर्णन बहुत सुंदर है, लेकिन उस समय के आधार पर है। माँ ने अपने साड़ी को पूरा कसकर थोड़ा टाइट करके से बांध कर और दधी का मथनी है को दधी के अंदर डाल के फिर रस्सी, जैसे हम जानते दधी मंथन करते हैं, दधी मंथन करना प्रारंभ कर दी। लेकिन बात में देखती थी, मुख दूर से भी कन्हैया का मुख को देखती थी, हैं, और कन्हैया के सारे लीलाओं को स्मरण करते हुए इनको गीत बना कर गा रही थी, हैं। कन्हैया ने कैसे जन्म लिए, 6 दिन में कैसे पुतना राक्षसी आया, पुतना राक्षसी कैसे वध हुआ। अभी रिसेंटली 2 राक्षस को नए कन्हैया ने मारा था, किसको? सकटासुर, तृणावर्त आदि सारे नटखट लीलाएँ, माखन चोरी आदि लीलाएँ, कैसे गोपियाँ कंप्लेन करते सो गीत बना कर गा रही थी। बड़े हर्षित थे, हैं। इनके माथा पर मल्ली पुष्पों की माला से फूल सजाई थी अपने केस में, और बड़े बड़ा भी पैर में इस कंगन सब लगा ऐसो पहनी हुई थी, हैं। माँ अपने गुनगुना रही थी, अपने माँ लाला की गुण जो लीलाओं को स्मरण करके गा रही थी, दधी मंथन भी कर रही थी। कन्हैया इधर देखे कि थोड़ा देर में कन्हैया जग गए। देखिए माँ साइड में नहीं है, न देखे माँ तो नहीं है पलंग में, मुझे छोड़ के चले गए अकेला। तो उन्हें खिसक कर, भूख भी लग रहा था उनको, हैं, ऐसे पेट के सहायता से पलंग से साइड ऐसे देकर नीचे उतर गए। उतर कर सीधा ऐसा ही आँख को मलते हुए सोए हुए थे ना, तो आँख मलते हुए ऐसे गिरते थे फिर उठते थे, ऐसे ही हैं। छोटे बच्चे थे, कितने साल उम्र में थे, हैं, लगभग 2 साल के अंदर है। थोड़ा ऐसे चलते आस्ते आस्ते मलते हुए माँ 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 ऐसे पुकारते हुए चलते चलते पहुँच गए पीछे। कन्हैया को देखी माँ ने मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी जसोदा ने।
लेकिन तुरंत जानते थे कि लेकिन ये भूखा है, ये स्तनपान करना चाहता है, लेकिन जसोदा थोड़ा सा बोला ठीक है थोड़ा सा और मक्खन मंथन कर लेता हूँ, लेकिन दधी मंथन कर लेता हूँ मक्खन और थोड़े। लेकिन कृष्ण ने आकर सीधे ऐसा सीधे मथनी को ही पकड़ ली, वो दंड था मथनी दंड, वो उसी को ही पकड़ ली दोनों हाथ में से। मैं जैसे बोले बड़ा बुद्धिमान लड़का है बच्चा, हाँ पूरा मेरा काम को ठप कर दिया। मथनी नहीं घूम गया तो मैं कैसे माखन दधी मंथन करूँगी। तो इसलिए कन्हैया ने मथनी के दंड को ऐसे पकड़ लिए, तो बंधु के थे। माँ ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कन्हैया को आपने बैठ गए और आप कन्हैया को अपने गोद में लेकर स्तनपान कराने लगे वात्सल्य के कारण। तो माँ इनके स्तन से तो दूध ऐसा ही चूह रहा था और कन्हैया का मुख अपने स्तन में दिया और स्तन में दूध पी रहे थे कन्हैया। और माता जसोदा बहुत स्नेह से उनके मुखारबिंद को निहार रही थी, देख रही थी कितनी सुंदर है, उनके मुखारबिंद को निहारते थी। कन्हैया भी अर्धमुद्रित नेत्र में थोड़ा आधा देख ऐसे दूध पीते थे। माँ बेटे बड़े खुश में थे, आनंद थे, हैं। लेकिन उसी समय देखे कि दूसरे कमरे में जो वो साइड में एक चूल्हा में माँ जसोदा ने मैंने दूसरे एक पात्र में दूध बैठाए थे, हैं। दूध उगाल रहा था और उफान भी आ रहा था ऊपर, ऐसे उफान आके नीचे गिरना शुरू किया। तो माँ जसोदा ने देखी कि दूध सब, तो तुरंत ही गया कन्हैया, हाँ जी। उस समय कहते गोपाल चंद बोले नहीं, माँ जसोदा ऐसे ही छोड़ के नहीं चल गई थी। कहे कि कन्हैया थोड़ा देखभाल करते रहना, मैं आता हूँ 1 सेकंड तेरे लिए ही, ये दूध मैं तेरे लिए ही बैठाया था, ये साधारण दूध नहीं है, पद्मगंधा गाय के दूध है, उसी से फिर मैं दही बना के फिर माखन बनाऊंगी तेरे लिए, मैं जा रहा हूँ। दूध होगा, हाँ बाहर उफान जा रहा है। कन्हैया रेडी नहीं थे, लेकिन माँ जसोदा ने इनको बैठा दिया नीचे, हैं। नीचे बैठकर तुरंत भाग गए। कन्हैया से क्रोधित हो गए, दांत में अपने सफ़ेद छोटे छोटे दांत में अपने ऊँट को काटने लगे, क्रोधित होकर, हैं। बोले दिख, हैं। पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथा मनस मुनिपुंगवानाम, सोपिस्तु प्रपदस्मिन् अभिचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम। बोले मेरे को कितने बड़े बड़े जोगी लोग का ध्यान करते हैं तब भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कई जुग में करोड़ों वर्षों से वो ध्यान करते रहते हैं, तभी मेरी प्राप्त नहीं, मुझे प्राप्त करना इतने आसान नहीं होता है। अभिचिंत्य तो मेरा बारे में समझना किसको कितना कठिन है। मैं आसान से किसकी भक्ति में प्रसन्न नहीं होता हूँ, लेकिन ये देखो, ये इसका पुत्र बनने के लिए स्वीकार कर लिया तो पुत्र बन गया, तो ये मुझे ऐसा ही पटक के चला गया, हैं। मैंने क्यार भी नहीं है, क्रोधित तो कि दांत को काट रहे थे चारों साइड दे, हैं। क्रोधित तो एक पत्थर का आस में घूमते घूमते कंकड़ मिल गया, पत्थर छोटा पत्थर मिला, मारे उसको, किसको, मटका को, है। मटका प्रहार किया, है। छिद्र बन गया, सब दही सब उनसे निकल के बाहर मैंने उसी आंगन में बहने लगा, है। चारों साइड फैल गया। तो फिर डर भयभीत हो गए, कौन, कन्हैया, कि पकड़ी पिटाई करेगी उसको, कोई कितने बड़ा कान पकड़ लेती है तो इसको कुछ, हैं। ये मुझे कोई ज्ञान नहीं रखता कि मैं भगवान हूँ क्या हूँ, तो मुझे मानने के लिए भगवान के लिए भी तैयार नहीं है, हैं। ये तो सोचता मैं ये सही नन्हा सा लाला है, ये यदि मेरी क्यार नहीं लगी तो मेरे कोई देखभाल करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। बहन ऐसे देखे कि दही तो फैल गया, चारों साइड निकाल कर आए, फैल रहा, और अभी क्या करूं। तो बोले कि थोड़ा छोटे छोटे पैर, वैसे दही का पोर चल रहे तो फिर पैर भी इनका भीग गया। बोले कि अभी, हैं, भागो यहाँ से, नहीं तो आएंगे तो अभी मुझे अभी पिटाई करेगी। तुरंत भागे, वहाँ से भाग के जाए दूसरे कमरे में, देखे छिक्के के ऊपर से माखन का मटका रखा हुआ, माखन, ताज़ा माखन उस करके माँ जसोदा ने सो किसके लिए रखी है, वही कन्हैया के लिए सो माखन ऐसे रखी है दूसरे कमरे में। और वहाँ से
माखन को कैसे भी उखाए, उसे उखल डाल दी, कुछ चौकी डालकर ऐसे उसे उठकर वहाँ से माखन निकाल कर खाने लगे। और उस कमरे के दूसरे साइड में एक दरजा था जो कि बाहर की तरफ था। वो दरजा को भी ऊपर से चढ़ के ऐसे ही कैसे भी छिटकिन को निकाल दिए, खुल गया दरजा। बंदर को सो बोला आ जाओ। हैं देखिए से बंदर सो बाहर बैठे हुए, सो पेड़ में सो बैठे हुए। तो भगवान को चिंता आ गई, बोला ये लोग ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किए हैं। पिछले युग में, तृतीया युग में, हैं मैं जब रामचंद्र के रूप में लड़ा करता था तो ये लोग ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किए, कितने तपस्या किए ये लोग, खाए पिए बिना महीने महीने वो सो तपस्या किए हैं, मेरे लिए सेवा किए हैं। इसलिए भगवान ने बड़े ऐसा है स्नेह से उनको देखे, बोले इधर आओ, आ जाओ। सो बंदर को बुलाकर अपने हाथ से माखन खिलाते रहे। हाँ देखो बंदर कितनी भाग्यवान है, भगवान के स्वस्थ में अपने हाथ से ही माखन दे रहे थे, बड़ा प्रेम से खा रहे थे। अभी माखन चारों साइड बंदर बैठकर माखन खाने लगे प्रेम से। तो वहाँ से माँ जसोदा ने अपने जो देखा कि दूध की पात्र उखाड़ उसको उतार कर नीचे रख के तुरंत भाग के आई। आके देख रहे कि कन्हैया ही चार आंगन में सारा दही फैला हुआ है, मटका तुला हुआ है, किसका कार्य है। अब देखे सब पता तो लग गया क्योंकि उसे कन्हैया है नहीं, चारों साइड देखी तो कन्हैया है नहीं। हाँ कन्हैया तो कहीं देखे तो समझ गए कार्य किसका है। हैं बोले ये कहाँ, ये लाला कहीं छुपा हुआ है, कहाँ गया ये। चारों साइड देखने लगे हैं कि माँ जसोदा ऐसे कैसे क्यों छोड़ के चला गया, दूध का इसको कृष्ण को ऐसे ही बैठा के क्यों चला गया। ठीक के ना गलत के, हैं सही किए ना गलत के। हाँ क्योंकि आचार्य लोग कहते हैं कृष्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है कृष्ण संबंधित वस्तुएं। जो दूध जो उबाल रहा था वो दूध किसके लिए था, कृष्ण के लिए ही है। दूध कोई जसोदा कोई अपने पीने के लिए और किसी के लिए नहीं, वो दूध भी पद्मगंधा गाय के दूध है। और उसमें उफान आ रही थी, नीचे गिर रही थी पात्र से, इसलिए माँ जसोदा से उसको रक्षा करना भागी हैं। वो अपने के लिए नहीं, वो भी कृष्ण के लिए ही था, भगवान के वजह से। कन्हैया के लिए कि दूध गर्म हो रहा था, बाद में इसको दही बनाकर फिर दही से फिर माखन वो निकालने वाली थी। तो इसीलिए घर पे गिर जाएगा, जो उफाना एक साथ निकल जाएगा तो दूध बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए उन कृष्ण को बोल कर भी साइड में बैठा के गई, और तुरंत ही 2 मिनट में वापस आई, एक में। लेकिन आके ये सब देखे कि ये क्या हुआ। हाँ चलो हम जानते कि कृष्ण संबंध है, कृष्ण संबंधी जो वस्तु है इसको त्यागना नहीं चाहिए। युक्त वैराग्य में गोस्वामी कहते हैं हाँ वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये सब फल्गु यदि कृष्ण के संबंधित वस्तु इसको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, है जो हमारा भक्ति में आगे हमको सहायता करेगा। हाँ निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। तो इसलिए कृष्ण संबंधित वस्तु है, दूध है कृष्ण के लिए ही है। दूध गर्म होगा उससे दही फिर माखन बनेगा, कृष्ण खाएगा, ये प्लान था। हाँ कितनी जत्नों से पद्मगंधा गाय के दूध को एकत्रित करके वो दूध गर्म करने के लिए बैठाई थी चूल्हा में। हैं तो इसलिए माँ का कोई त्रुटि नहीं है, वो तो केवल कृष्ण के ही चिंतन में थी। ये नहीं कि दूध चले तो माइंड कृष्ण से हट के और कहीं चला गया, नहीं, माइंड संपूर्ण रूप में कहाँ केंद्रित थे, कन्हैया है कृष्ण में। तो इसलिए आप देखिए कि तो कहाँ भाग गया, लेकिन उनके टाइम नहीं लगा। पैर तो पता दही में इनके पैर भी छीना हुआ था, किसका, कन्हैया का। और जहाँ जा गया था तो उसका चरण का पद चिन्ह पर पढ़ के सब जगह है, चरण चिन्ह पढ़ के, तो उसी को ही देख कर हैं उसी चरण चिन्ह को अनुसरण करते करते माँ ने पहुँच गई कमरे में, जिस कमरे में घुसे थे कौन, कन्हैया। जाके देखे कि वो भी माखन तो कोई जो मैंने वो जो बैठी हुए थे उखल के ऊपर बैठ के माखन स्वयं खाते थे, और वो सबको खिला रहे थे। किसको, बंदर को खिला रहे थे सारे, और चारों साइड ऐसे घूम घूम के देखते थे बार बार, क्योंकि भय भी था उनको। किस लिए भय था, हाँ माँ आ जाएगी
चोर का चोरी कर रहे हैं ना, हैं? तो माँ आ जाएगी, इसलिए भयभीत होकर चारों साइड, दो इस साइड उस साइड माँ को भी देख रहे कहीं यहाँ आ रहेगी है। देखते देखते बंदर खाए थे, जसोदा जब आए तो बंदर लोग ही भाग गए डर से है, और डर से भाग गए। और ये भी देखी कि माँ आ रही है, और देख लिए माँ ने बड़े सतर्कता से एक छड़ी रखी थी पीछे, ऐसे छुपा के हैं, छुड़ा गए। लेकिन कृष्ण को तो देखिए हैं, देख लिए छड़ी, तुरंत छिलंग लगाए और भागे। दूसरे दरवाजा तो खुला होता, दूसरे साइड में भागे हैं। हाँ, भागे तो कन्हैया ने बने माँ जो थे, रुक जा कन्हैया रुक जा, और रुकने वाले नहीं है, भाग गए हैं। तो माँ ने कही कि तुझे आज पकड़ के ही रखूँगी हैं, तो तुझे आज बांध दूंगा, मुझे कितने काम करना है। पहले माँ के ऐसे बांधने का इच्छा नहीं था, लेकिन जो भगवान के पीछे भागे, कन्हैया भाग रही थी, लेकिन इनके शरीर थोड़ा वजन था, और स्त्रियाँ प्रौढ़ अवस्था में थी, तो ये लेकिन वो ऐसे लोग कहते वो कैसे कृष्ण भाग रहे थे, सुखदेव गोस्वामी सर्प गति में कैसे जा रहे थे, सांप जैसा जाता है, ऐसा सांप ऐसे सीधे जाता नहीं, कैसे ऐसा थोड़ा घूम के जा रहे, ऐसे ही घूम के जा रहे थे। तो स्त्रियाँ इतनी मैंने ये माता जसोदा के लिए ऐसे ही भागना बड़ा कष्ट हो रहा है, ऐसे भागना संभव नहीं, बच्चा तो कैसे ऐसे करके जा रहे थे। पीछे भागते हैं, जसोदा भागने लगी हैं, जसोदा भागते भागते जा रही थी, और देखी छड़ी को देख ली भगवान का हैं। जब तक वो स्ट्रेट जा रहे, माँ जब ने कन्हैया पीछे नहीं देख रहे थे, भाग रहे थे, और जसोदा पीछे भाग रही थी। जब तक पीछे नहीं देखे तब तक जसोदा को पकड़ना संभव नहीं हुआ, भागते रहे हैं। कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा, हाँ, लेकिन वो रुकने वाला नहीं थे। कहे कि तुम छड़ी फेंक दे, ये छड़ी पकड़ा हाथ में, इसको फेंक दे पहले, मुझे मारना नहीं, फेंकना, छड़ी फेंक दो पहले। हाँ, देखो जो सुखदेव गोस्वामी कहते कि जो व्यक्ति जो है यंग विभेति स्वयं भयम, स्वयं भय जिसको भयभीत रहता है, किसको, कृष्ण को है। जो काल है, जस्यांगया भ्रमति संभृत काल चक्र, जिनके आदेश से काल चक्र भी घूमता है, स्वयं भय जिसको भयभीत रहता है, जिनकी भय से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जिनकी भय से इंद्र बारिश करते, विभिन्न सब देवता भयभीत होकर कार्य करते हैं, किसको, कृष्ण को। और वही कृष्ण आज भयभीत हो रहा, किससे, जसोदा के हाथ के छड़ी को देखकर है भयभीत। भक्ति के माध्यम से भगवान को बांधा जा सकता है, कि आयत किया जा सकता है, कोई दूसरे से आयत होने वाले नहीं है। इसीलिए भगवान किसको आसान से शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति सुदुर्लभा, भक्ति के एक लक्षण कहते हुए प्रारंभ से रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति सुदुर्लभा, कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षित करता है। तो ये सुदुर्लभा, तो इसलिए भगवान आसान से भक्ति की शुद्ध भक्ति नहीं, माँ जसोदा तो शुद्ध भक्ति प्राप्त थी, तो इसलिए कृष्ण डरते थे। तो भागते भागते फिर देखे कि माँ जसोदा का के बाल सब खुल गई, कैसे विन्यास किए थे सब खुल गई, फूल सब जो सजाई थी सब नीचे गिर गए, इसके माला, एक मड्डी फूल का माला जो अच्छा से सजाई वो भी नीचे गिर गई, पसीना हो गई पूरा। कौन, माँ जसोदा ने, हैं, तब भी भाग रही थी। कृष्ण ने जब घूम के देखे माँ पूरा इतनी थक गई है, पूरा पसीना हो गई है, रुक जा कन्हैया रुक जा बोल। लेकिन कन्हैया देखी कि इतनी परिश्रम की है, ये परिश्रम की और इतने थक गई, पसीना हो गई। पहले तो भगवान का ऐश्वर्य शक्ति जो था उनको बांधने नहीं दे रहा था, किसको, कृष्ण का ऐश्वर्य कृष्ण कौन बांधेगा, जिनके उदर में अशेष कोटि ब्रह्मांड। बात में माँ देखे, मैंने बाल देखेगी मखा जो मुख में देखेगी कृष्ण, बात में मुद्दा जो मिट्टी खाने की लीला है उस लीला फिर देखेगी, बात में दो बार भगवान ने ब्रह्मांड ने इनको देखा है विश्वरूप, किसको, माँ जसोदा को। पहले तो एक बार दिखाए थे, कहो एक दिन स्तनपान कर रहे थे कन्हैया, कहते हटाते इनको बैठे, फिर बैठ के इनको थोड़ा आंगुड़ा ही आया, ऐसे मुख खोले को, तो माँ जसोदा मुख खान देखा, हाँ सारे दिख रहे हैं, इतने सारे प्लानिटरी सिस्टम है, सारे ब्रह्मांड,
संप इतने आकाश में ग्रह नक्षत्र सब कुछ देखे, देख तो घाबर के बोले ये क्यों क्या है कि लगे कुछ मुझे कुछ ऐसा ही क्या, हाँ कुछ भ्रम हो गया, मैं क्या इसको कैसे मेरे कन्या, इसका मुख भी इसको कैसे, फिर तो कन्या तो मुख बंद कर लिया। जब एक बार देखे फिर दोबारा दिखाएंगे मिट्टी भक्षण, जब माँ मिट्टी का खाएंगे तो फिर माँ जसोदा मुख खोल, खाया कि नहीं मिट्टी है, उससे फिर दिखाएंगे। लेकिन आज तो माँ के देख के ऐसे ही माँ की स्थिति को देखकर दया आ गई उनकी, कृपा शक्ति है, भक्त वत्सलता, कृपा शक्ति। ऐश्वर्य के सामने ये सब फेलियर हो जाते हैं, नहीं सॉरी, भक्ति के सामने ऐश्वर्य फेलियर हो जाता है। बोले तो उनको ऐश्वर्य शक्ति जो इनके इनको बांधना नहीं देती थी, भगवान कौन बांध सकता है? वो बाहर में भी है, अंदर में भी है, सर्वत्र है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम है। तो ये स्थिति में बांधना संभव नहीं था माँ जसोदा को, लेकिन भगवान की कृपा शक्ति उदय हो गया। जो कृपा उदय हो गया था, ये ऐश्वर्य अपने आप कवर ही नीचे आ गई, कवर, इसको कवर कर लिया कृपा। तभी माँ ने, तभी कृष्ण ने देखे कि जब घूम के देखे कृष्ण माँ जसोदा को, देखे कि ठीक है छड़ी फेंक दे। माँ जसोदा में देखे कि पूरा ऐसे अभिनय करेगी तो बहुत डर गए हैं, ऐसे पूरा एकदम ऐसे कोई अभिनय कर, माँ जसोदा के बहुत डर गया ये कौन, कन्या। हो सकता है और ज़्यादा डर जाएगा तो और कुछ हो सकता है। तो बोला बहुत डर गया, सोच के छड़ी फेंक दी तुरंत ही, पकड़ लिए इसको, किसको, कन्या को पकड़ ली। माँ जो कन्या पकड़ ली तो थोड़ा सा माँ ने तब भी मुस्कुरा रही थी, थोड़ा हंस रही, अंदर से हंस रही थी और ऊपर से डांट रही थी, क्योंकि ये चोर, हाँ तुम चोर जो कह के, कृष्ण उसमें सम्मत बोले कि मैं नहीं चोर, हमारा पिताजी भी चोर नहीं है। कौन, नंद महाराज भी, उनका पिताजी भी पर्जन्य, वो कोई हमारा वंश में नहीं है। बच्चा का जो होता है, मतलब जो बच्चा जो होता है, बच्चा का स्वभाव माँ की तरफ होता है ना, प्रकृति रूप में माँ का स्वभाव बच्चे के पास दिखाई पड़ता है। बोला तुम्हारे बाप चोर है, किसको कहे, जसोदा को, तुम्हारे बाप के चोर है, उसका बाप चोर है, उसका बाप। माँ तक कहे क्या क्या कह रहा है ये, थोड़ा सा हंस रही थी, वो अंदर से बोल रही थी, क्योंकि कौन तोड़ा ये दही का मटका कैसे तोड़ा? बोला मेरे को क्या पता, तुम जब दूध के लिए भाग रहा था, दूध को रक्षा करने के लिए भाग रहा था, तो तुम्हारे पैर इतना बड़ा लगाया और बड़ा उस पर ठुकर लग के टूट गया। हैं? जसोदा बोलते कितना झूठ बोलता है, देखा। बोले गोपी लोग बोलते थे कि झूठ बोलता है तो माखन चोरी करता है, तो भी देख रहा है। लेकिन मेरे को बोलते मेरा पैर का जो क्या था, कड़ा था, वो ठुकर लग के छेद बन गया है। ये बंदर को सब कौन माखन खिला रहा था? न जो ने जिसने बंदर को सृष्टि किया वही खिला रहा था। अब वहाँ से बंदर को सृष्टि भगवान के तो सत्य कह रहे थे, लेकिन माँ को समझ में नहीं क्या क्या बोल रहा है। बंदर को सृष्टि किया वही बंदर का वहाँ वही खिला रहा था बंदर। तो इसे बोले कि हाँ, बोले तू तो चोर में से तो जो आदि चोर है, सफल का चोर का आदि चोर कहते उसको। मैंने जब सृष्टि ब्रह्मा जी किया था, सबसे पहला चोर जो हुआ था सफल का नाम था। बोला तू उससे भी बड़ा चोर बन गया है। बोला कि हैं, और तुमको प्रेम करने और कोई मिला नहीं, बंदरों के साथ दोस्ती करता है तू, हैं? तो बंदर की दोस्ती करने के कारण तुम्हारा स्वभाव भी कैसे बन गया, बंदर जैसा स्वभाव तुम्हारा बन गया। तभी कन्हैया ने कहा कि अच्छा मेरा स्वभाव तो बंदर बन गया, फिर मैं बंदरों के साथ जंगल में रहूंगा, तुम्हारा घर में और नहीं रहूंगा। कहाँ चले जाऊंगा? जंगल में बंदर के साथ रहूंगा। जसोदा अभी तक प्लान नहीं की थी कि इसको बांधूंगा, लेकिन जब ये कहा कि कौन, कन्हैया कहने लगी कहाँ चले जाऊंगा, बंदर के साथ जाके जंगल में रहूंगा, तो माँ जसोदा ने सोची कि अरे आज तो कोई भी मैंने मेरे दासी नहीं है, कोई भी काम करने वाले घर में नहीं है, सभी दिवाली के लिए छुट्टी लेकर चले गए हैं। और ये हट्टी बालक पता नहीं
क्या करेगा? हो सकता है चली जाएगा जंगल में। मैं क्या करूँगी? मेरे घर में इतने सारे काम पड़ा हुआ है और नंद बाबा भी अपना ऑफिस में चले गए, नंद बैठक में, और मैं वो भी अकेली हूँ, इसको क्या करूँगा? और उस दिन सुबह सुबह दिवाली का उस दिन उपनंद के घर में विशेष निमंत्रण था। किसको? माता रोहिणी को। हैं? तो इसलिए माता रोहिणी सुबह सुबह उठकर बलराम को साथ में लेकर वो रथ भेजे दिए थे। वो उपनंद ने बहुत सुंदर सज्जित रथ में बैठकर उपनंद के घर में चले गए थे। कौन? माँ बेटे दोनों, रोहिणी और बलराम। इसलिए घर में केवल दोनों ही, कन्हैया और जसोदा थी। जसोदा कहीं कभी पता नहीं कहाँ का। तो इसीलिए मैं सारे का इसको बांध कर फिर घर की कामकाज करूँगा। जो कुछ कार्य करना है ये इनको बांध दूंगा इसको आज। हैं? इसको बांध कर कार्य करूँगा, नहीं तो ये फिर कुछ कर सकता। चले जाएगा कहाँ? बोल रहा है कहाँ जंगल चले जाएगा, मैं कहाँ ढूंढूंगा इसको? हैं? बंदर के साथ रहेगा। बोलता मैं बंदर कह दिया तो बंदर जैसे स्वभाव बन गया। बोला तो बोलता ठीक है बंदर के साथ रहूँगा। हैं? इसलिए माँ ने पहले पकड़ लिया इसको। पकड़े अपने जो पहले जो कैसे विन्यास की थी, बेनी बंधन की थी, उसमें से एक रस्सी निकली है, एक फीता जैसे होता है ना, रिबन जैसे, सो निकली। एक निकाल कर फिर और एक निकल, एक से नहीं और एक निकाल कर उसको जोड़कर किसको? कन्हैया को कमर में, ऐसे कमर से बांधने लगी। बांध कमर से ऐसे लेपट कर बोले कि ये उखड़ तुझे, तू भी चोर है और ये तो चोरी करने में मदद किया। कौन? उखड़। क्योंकि उखड़ वो ऊपर खड़ा हो गया तो तू दही का वो मटका, माखन का मटका से माखन निकाल कर बंदरू खिला रहा था। पहले इसलिए दोनों को साथ में बांधूंगा, ये उखड़ के साथ तुझे बांधूंगा। ऐसा पसीना हो गई थी माँ जसोदा, लेकिन फिर भी उखड़ को लाकर ऐसे इसके कमर में, कन्हैया की कमर में ऐसे रस्सी को लेपट कर इसको एक फेरा लगे, फिर इसका साथ बांध रहे थे। किसका साथ? उखड़ के साथ। ऐसे तो घूम, लेकिन गांठ डालने का टाइम गांठ बांध ली तो गांठ पर नहीं बांधने के लिए प्रयास करते तो गांठ नहीं पड़ती थी। कितना शॉर्टेज हो जाता था? 2 अंगुली शॉर्टेज हो जाता था। ये क्या, ये कैसे रहा? फिर और भी लाई, और भी खोली, और रिबन फिर जोड़ के फिर बांधी। फिर भी देखते गांठ लगाने का टाइम 2 अंगुली से छोटा है। बोले ये क्या चल रहा है? हैं? तभी उन्होंने और भी रस्सी से इधर से जो बछड़े से गौशाला में बछड़ों को जो दूध दहन करने के टाइम ऐसे ही गाय के पैर में ऐसे छंद की रस्सी बांधते हैं, बछड़ों को बांधते हैं, उसको वो रस्सी इधर से उधर से लेके आए। लेकिन इस समय कन्हैया ने जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैया रोहिणी मैया, दाऊजी कहाँ हैं आप लोग? ये मुझे बांध रही है। हैं? चिल्लाने लगे। कौन? कन्हैया। और माता रोहिणी तो थे नहीं उधर, न बलराम थे, तो वो तो उपनंद के घर में चले गए थे। लेकिन पड़ोस में जिनकी घर में जाके सब माखन चोरी करते थे, स्त्रियां सब आकर कंप्लेन करते थे माँ जसोदा को, वो स्त्रियां को सुनाई पड़ा आवाज़। वो सब बोली कि अरे ये तो कन्हैया का आवाज़ है, इतना क्या बोल चिल्ला रहे क्यों? हैं? रो रहे? तो सब भाग के अपने घर से इकट्ठे आगे देखे। अच्छा हाँ जसोदा, हमारा बात विश्वास नहीं हो रहा था तुझे ना, डेली हम बोलते थे, तुझे विश्वास नहीं हो रहा था। आज तेरे घर में ही चोरी किया ना, आज ठीक है। देख ऐसे कह के वो भी मस्ती ले रहे, सब आनंद ले रहे थे। सब दूसरे गोपस्त्रियाँ सब अपने अपने घर से आके देख रहे थे। वो सब आ गए, घेर गए। अरे कह के देखो माँ जसोदा के प्रयास को देख रहे थे, इतनी पूरा पसीना में लथपथ हो गई, तभी भी बांधने के लिए कोशिश कर रही है ऐसे। तो लोग कहें कि अरे जसोदा इसके भाग्य में लिखा नहीं है बांधना, छोड़ दे इसका। क्या मैं बोलते मैं जसोदा कहे कि हम जानती हूँ। तुम लोग सब क्या कैसे ऐसे ऊपर से आके कंप्लेन दोगे? हैं? और अंदर से कन्या को प्रेम करोगे और ऊपर से उनका नाम में कंप्लेन दोगे। उसी को देखने के लिए केवल मेरे घर में कुछ ना कुछ बहाना लेकर आते हो। मैं जानता हूँ सब। हैं? जानते तुम लोग ऐसे ही, तुम्हारे बात मैं सुनने वाला नहीं हूँ। मेरा लड़का को मैं सुधारूंगा, आज बांध कर ही रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं इसको। हैं? अरे छोड़ दे जसोदा, इसका भाग्य में लिखा नहीं। हैं? आओ मेरे अंगन में, आओ नंदलाल, आओ गोपाल। यदि एक दिन कन्हैया किसी घर में नहीं गए माखन चोरी करने, फिर दूसरा दिन में वो रोने लगी थी। फिर बोला ये कन्हैया मेरे घर में, मेरे अंगन में आ जाओ। हैं? बहुत सुंदर माखन बनाया है तेरे लिए। और यदि जाएंगे चोरी करने के लिए माखन, भगवान जाएंगे माखन पकड़ लेंगे, माखन चोर हैं, पकड़ के फिर लेके आएंगे। किसके पास? पकड़ के लिए आप आते थे।
कन्या को पकड़ के माँ जसोदा के पास लाना इतनी आसान नहीं है। एक बार तो एक गोपी ने पकड़ लिया, पकड़ के कृष्णलाल छोड़ दे तेरे घर में और दोबारा नहीं आऊँगा, छोड़ दे आज छोड़ दे। वो कितने कहने पर बोले नहीं, आज तुझे तेरी माँ मानती नहीं है। हाँ, तू माखन चोरी करता तो हमारे बच्चों को सब चिमट के चले जाता है, रुला देता है। आज तुझे किस प्रमाण दूंगा। अरे छोड़ दे मुझे, और तेरे घर में नहीं आऊँगा, छोड़ दे। वो छोड़े नहीं, से कन्या का हाथ को पकड़ के ऐसे सीधा खींच के लेके जा रहे थे। तो उसका साथ में उसी का लड़का, वो गोपी का लड़का भी उसके बाजू में पीछे पीछे आ गया। भगवान ने अपने हाथ निकल कर उसका हाथ पकड़ा दिया उसको उसका बच्चा, उसका बेटा का हाथ को पकड़ा दिए। और ये तो सोच रहे कि मैं लेके आ रहा हूँ किसको नहीं। एक गुस्से में ये खड़ा हो गया जसोदा के सामने, देख पकड़ के लाया, आज प्रमाण है। हाँ, माखन चोरी करता डेली जाकर हमारे घर में, तू मानती नहीं ना, आज देख तेरे पकड़ के लाया। वो तो पीछे माँ जसोदा से थी, तो अपने लड़का को पकड़ के लाया। वो हंस रही थी। बोले क्या है, किसको लेके आए हैं? ना देख कन्या को लेके आए। कन्या कहाँ है? हाँ, हंस रही थी, तो हंस रही और मैं मेरे घर में इतने डिस्टर्ब कर रहा है, ये जगह चोरी कर रहा माखन, पकड़ के लाया प्रमाण। फिर घूम के देखा, बोला थोड़ा घूम के देख किसको पकड़ के लाया। देख रहा उसी का लड़का को पकड़ा। बोले ये कन्या को पकड़ के लाया। और अरे ये कैसे आ गई? वो डांटने लगी उसके लड़का को। हाँ, फिर भाग भाग के फिर उसको छोड़ दे, फिर उसको डांटने लगे अपने लड़का को। फिर रास्ता में फिर कन्या मिल गया। फिर हंसने लगे। हाँ, फिर अपने घर में जब देगा अपने बच्चे को पकड़ के जाता था, फिर उस बच्चे को हाथ, फिर कन्या अपने हाथ बढ़ा दिया पकड़ के। घर में जाके देख रही कन्या है, और रोने लगी। बोले ये क्या हो रहा है? मैं कन्या को पकड़ के ले गया था और जसोदा के सामने देख रहा था तो मेरा लड़का है, और वहाँ से मैं ऐसे आया, फिर मेरे घर में देख रहा हूँ कि मैं पकड़ा हूँ तो कौन है? कन्या है। हाँ, कन्या का लेकिन गोपी लोग ने फिर भी चाहते थे, हाँ, पुकारते थे। एक दिन यदि कन्या किसी घर में नहीं जाते थे, हाँ, फिर उसको पुकारते थे, आओ मेरे आंगन में आओ नंदलाल, आओ गोपाल। हैं, पुकारते थे, आओ तुम्हारे लिए माखन, ताज़ा माखन बना के रखा हूँ। पुकारते थे गोपियों की प्रेम है। इसलिए भगवान ने उनके प्रेम को ही स्वीकार करके उनके ऊपर जाते थे, लेकिन वो लोग उनमें ऐसे ही लीला करते थे। इसलिए माँ जसोदा ने कहा कि आज तुझे बांध के ही रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं। हैं, और 2 अंगुली फिर भी शॉर्टेज होता, कितने भी रस्सी लाकर जोड़ जोड़ कर हैं सारे समझिए। स्त्रियाँ भी सब ला के अपना अपना घर से रस्सी ला के और दे ले कितना रस्सी लेना। लेकिन इतना रस्सी हो गया, लेकिन ये बालक बांध नहीं रहा है, गांठ नहीं लग रहा है। जितने घुमा के देखते थे गांठ लगाने के लिए 2 अंगुली सटेज। हाँ, पसीना में लथपथ हो गई है। गोपियाँ मजाक देख रहे हैं, हंस रहे हैं। छोड़ दे, इसका भाग्य में नहीं है लिखा बांधना। बोला नहीं छोड़ूंगी, अब जैसे बांध की रहूँगी। हैं, और माँ को इस प्रकार स्थिति में देखकर भगवान के मन में दया उत्पन्न हो गया। हैं, दया उत्पन्न हो गया तो फिर पहले जो 2 इनकी कृपा शक्ति, फिर वो दया जब इनके मन में हो गई, फिर वो जो 2 अंगुली जो पहले जो 2 रस्सी ऐसे जोड़ के नहीं बांध रहे थे, 2 अंगुली छुट्टी पर, वही दोनों रस्सी केवल में फिर बांध गए, गांठ लगा दी। हैं, गांठ लग गए। बड़ा आश्चर्य हो रही थी, पहले तो ही दोनों रस्सी के बांध देती, नहीं बांध रहा था गांठ, अभी तो बांध गया। गांठ लगा के फिर भी माँ जसोदा बोलते जो भी है बांध तो गया। हैं, बोले ये उखल के साथ बांध के, बोले कि तुम आज तुझे यही बांध के जा रहा हूँ। हाँ, हिम्मत है तो खोलना इसको, हाँ, निकालना यहाँ से। बच्चों से आ गए, छोटे छोटे बच्चे आके चारों साइड गिर गए। बच्चों कह के हैं, बच्चे लोग देख रहे थे, रो रहे थे। कन्या जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रो रहे थे। माँ बांधने हैं, रो रहे थे। तो जसोदा कहे कि चलो चलता, मेरे घर में कितनी काम पड़ा है, बच्चों इनको देखभाल करते रहना। कन्या कहीं यदि कुछ नटखट करेगा, इधर उधर भागने के लिए कोशिश करेगा, सब मेरे पास आके बोलना आके तुरंत। है, ऐसे कहे कि माँ जसोदा ने जब आगे बढ़ने लगी अपने घर की तरफ, तो सारे गोपी भी माँ जसोदा के साथ चलने लगे। हैं, बोलते बोलते हमारे घर में काल आया था, वो कहता हमारे घर आया था। ये कन्या के बारे में सारे चर्चा करते करते उनका है जन्म कर्म च में दिव्यम। हाँ, भगवान के दिव्य कार्यकलाप के बारे में चर्चा है करते करते हैं। और सब बड़े मस्ती से बड़े आनंद ले रहे थे कन्या के बारे में सब बोल के।
हमें संसार में लोग किसके बारे में कहा आनंद लेते हैं, प्रजल्प करके हैं, दूसरे इधर उधर के फालतू बात करके फिर आनंद लेते। लेकिन ये कन्या, ये लोग बड़े भाग्यशाली थे गोपियाँ, जो भी बात करते थे केवल इनको पता भी नहीं था ये भगवान है कि क्या है? लेकिन कन्हैया के बारे में सदा चर्चा चलता था, कृष्ण की चर्चा करते थे। उसमें तो ये सब चले गए महाराज जसोदा के साथ में, जसोदा के अंदर घर के अंदर प्रवेश करके नंद भवन के अंदर। कन्हैया ने अभी जो रो रहे थे, अभी बच्चों को चारों साइड में देख के हंसने लगे। अभी तक वो रो रहे थे, नकली रोना, आँख से अश्रु बहा रहे थे, लेकिन अभी हंसने लगे, सबको देखने लगे। अरे आप जो सब इकट्ठी हुए ना, अभी माखन का फिस्ट बनाएंगे इधर, माखन के तू जो बंधा हुआ माखन का ऐसे फिस्ट बनाओगे। बोला कि अरे तो लोग हैं जाओ नहीं, ये सो देखा ना स्त्रियाँ सब जो आए थे अभी, उनके घर सब खाली हो गया। सौभाग्य है कि मेरे महापास में जाके मेरे नाम में फालतू इधर उधर चर्चा कर रहे हैं, जाओ उनके घर से, जाओ सब माखन सब लूटी के ले आओ, सब चर्चा करे, सब माखन चोरी करके इधर ले आओ, यहाँ बैठ के खाओ, यहाँ खाएंगे साथ में बैठ के, ले आके मुझे भी खिला रहा, तुम भी खाओ हैं। लेकिन कई लोग दूसरे कोई गोपिया आके बोलते कन्या मैं खोल देता हूँ, वही बोलता था खोल देंगे, लेकिन कन्हैया बोले कि ये रस ये खोलना तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम्हारा बस का नहीं है। कौन बांधा मुझे? जसोदा की प्रेम की बंधन में बंधा हुआ हूँ, और रस्सी मुझे क्या बांधेगा? हाँ, माँ की वात्सल्य में प्रेम से, उन प्रेम की बंधन में मुझे बांधी है। माँ जसोदा के लेवल के यदि उसी बराबर में कोई दूसरे किसी का प्रेम होगा तो वो मुझे खोल सकता है, ऐसा नहीं खोल सकता। जैसे मधुमक्खी है, बाकी कोई मधुमक्खी इसका तीक्ष्ण इसके मुख में जो धार होती है, लेकिन वो कई जगह में लकड़ी को भी काट सकती है। लेकिन ये कमल का फूल के अंदर में बैठा होता है जो मधुमक्खी, और समय आने पर सूर्यास्त होने पर कमल का फूल जो बंद हो जाता है, उससे अंदर वो भागता नहीं है, वैसे ही बैठा रहता है। हाँ, उसी के अंदर बरंग उसका मृत्यु बरंग हो जाए, लेकिन वो उसके कमल का फूल के अंदर से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि अनुराग उत्पन्न होगी कमल के फूल के प्रति। ऐसा ही है मुझे जो माँ ने जो बंधन किया है, ये प्रेम की बंधन है, वात्सल्य प्रेम की बंधन में बांधी है। यहाँ से मुझे तुम लोग निकालने के लिए सक्षम नहीं हो। माँ जसोदा के लेवल के कोई प्रेम है तो फिर वो खोलेगा। आचार्य लोग कहते सिद्धो समय आदि कहते कि तो उस लेवल के प्रेम किसका होगा, वो खोलेगा ना, दूसरे कोई खोलने का हिम्मत नहीं है। ये रस्सी का बंधन नहीं है, प्रेम का बंधन है। तो भगवान ने फिर बोले सब बच्चे लोग गए, भाग के सब गए, सबके घर में घुसे, सब जो गोपी के सब चले गए, सबका घर से माखन लूट के सब लेके आए, अब बैठकर फिस्ट बन गया। क्या फिस्ट हो रहा था? माखन का फिस्ट। सब खा रहे थे, आराम से मस्ती ले रहे थे, कन्या भी हंस रहे थे, सब हंसा रहे थे। तो माखन खा के बस सब बच्चे लोग सब प्रसन्न हो रहे थे। इसके बाद भगवान ने सोचे मुझे बांध के तो चला गए, थोड़ा सा कुछ किया था वो क्या मटका के तोड़ा था, तो जो कुछ हुआ। अभी दोनों सामने आंगन के बाहर में भी निकल आए थे, जो आंगन के बाहर देखे कि दो वृक्ष खड़े हैं। दोनों वृक्ष खड़ा है। कौन? वो जो कुबेर के दो पुत्र थे, नलो कुबेर और मणिग्रीव। नारद जी के अभिशाप से इनको दोनों वृक्ष की जन्म मिला था। पहले आप जानते कई लोग हैं कि ये लोग ने भौतिक संपदा के कारण कुबेर के पुत्र थे। देवता देवलोक में सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, ट्रेजरर है, इनके कोषाध्यक्ष है देवताओं की। अब उनके पुत्र थे दोनों, कुबेर का पुत्र होने के कारण इनके पास में भौतिक ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं था। इसलिए भौतिक ऐश्वर्य होने के कारण ये लोग ने बस मद्यपान करते थे। सभी मद्यपान ही भूलोक का सब जो सस्ते शराब नहीं पीते थे। स्वर्गोलोक के निवासी थे, बहुत कॉस्टली मदिरापान करते थे। तो सोमरस पान करते थे, मदिरापान करके स्त्रियों के अत्यधिक संपदा होने के कारण मन में प्राइड अहंकार उत्पन्न था। सब स्त्रियों को के उपभोग करने की भावना को लेकर कई स्त्रियां, कई अप्सराएं, सब यंग लड़के जो स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराएं के साथ में लेकर वो जाकर मंदाकिनी में, मंदाकिनी गंगा, स्वर्ग में जो गंगा होता है उसको कहते
मंदाकिनी। ऐसे तो शंकर के भक्त थे, कुबेर भी शंकर का भक्त है, ये भी शंकर जी का भक्त थे। सो मंदाकिनी में जाकर जल विहार कर रहे थे, हैं? जल में उतरकर ये सारे अप्सरा और ये इनके साथ ये कुंवर के दो पुत्र, लेकिन ये सब उलग्न थे, पूरा नंगे थे, वस्त्र भी नहीं था। पहाड़ी के अंदर उतरकर जलकली कर रहे थे, हैं? मस्ती ले रहे थे। तो इनको बाहर का होश भी नहीं था शरीर का, क्योंकि जब मद्यपान करता है पी के तो उनके शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता है, हैं? सो मतवाले थे, हैं? स्त्रियों को आलिंगन करना, अब उसके अंदर सभी प्रकार के कुकर्म करते थे। तो उसी समय में उसी मार्ग देकर कौन आया? नारद मुनि आ रहे थे। नारद मुनि आते आते देखे कि क्या चल रहा है। नारद मुनि को दूर से देखकर स्त्रियां सब अपने अपने वस्त्र ढांक लिए शरीर को, लेकिन ये दोनों इतने उन्मत्त थे, इनको कोई निर्लज हो गए थे कि इनको शर्म भी नहीं था कि नारद आ गए। नारद जी के सामने भी ऐसे ही नंगे खड़े थे, हैं? नारद जी ने देखे कि ये दुर्वासा की तरफ अभिशाप है ऐसे ही इनके, लेकिन नारद जी जब अभिशाप देते तो फिर वो इनकी भलाई चिंतन करके देते, जैसे इनका भलाई भी होगा अभिशाप के माध्यम से। नारद जी इनको दोनों को देखे, बोले कि इतने उन्मत्त हो गए ऐश्वर्य के कारण, है हाँ, लेकिन इनका भलाई कैसे होगा जब ये भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। इससे तो इसलिए इनको सोच साज के कहे कि हाँ, ऐसे नंगे हमेशा कौन रहता है? वृक्ष ही नंगे रहते हैं। सिल जाते जिसको नंगा रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, हाँ, तो उसको कौन सा जोनी मिलता है? अगला शरीर कैसा मिलता है? वृक्ष का। हाँ, ज़्यादा जो खाता है, कुछ भी खाता है मुख में डाल के, कुछ भी मिलता है खाना शुरू करता है। कौन सा जन्म मिलता है अगला? हाँ, सूअर का जन्म। सूअर कहीं भी मुख डालकर खाते रहता है। हाँ, तो इस प्रकार अन्य अन्य कर्म के अनुसार शरीर मिलता है। तो नारद जी ने कहे कि तुम लोग वृक्ष बन जाओ, वैसे देवताओं के शरीर में रहने के लायक नहीं हो। हाँ, कुबेर का पुत्र बनने के लायक नहीं। तुम लोग को बहुत अहंकार, ऐश्वर्य के कारण तुम्हारे मन में इतनी अहंकार सृष्टि हुआ है, तुम ऐसे निर्लज बन गए हो। हाँ, ऐसे नंगे खड़े हो तो ऐसे ही नंगे खड़े रहो, नंगे, हाँ, तो वृक्ष बन के। लेकिन फिर सोच कहे कि कहाँ वृक्ष बनोगे? नंद भवन में जा, गोकुल में जाकर नंद भवन में, नंद भवन के सामने वहां पर वृक्ष बन के खड़ा रहो। हाँ, श्री नारद जी के अभिशाप के कारण ये दोनों वृक्ष बन गए थे। कौन? कुबेर का पुत्र भी, नल कुबेर और मणिग्रीव वृक्ष बनकर खड़े थे। और नारद जी ने कहे थे कि इनको कि देखो वृक्ष बनी खड़े रहो, जब बाल कृष्ण फिर लीला में आएंगे वो तुमको उद्धार करेंगे। तुम दोनों का उद्धार कृष्ण के हाथ में होगा। होने से सदा सदा के लिए तुम्हारे शारीरिक जो देहात्म बुद्धि का ये अहंकार छूट जाएगा, हैं? तुम्हारे उद्धार होगा। ये अभिशाप ये दे थे इनकी भलाई, लेकिन पर नारद जी जो अभिशाप देते थे, वो अभिशाप देने के समय में इनकी भलाई के बारे में भी चिंतन करते हैं। इसलिए कहते कोई वैष्णव यदि कोई इसको आशीर्वाद বা अभिशाप देता, दोनों ही बराबर है। आशीर्वाद भी इनके पर अच्छा होता है और अभिशाप देने भी इनके वो भी अच्छा होता है। श्री नारद जी ने कहे कि ठीक है। तो कहते ऐसे ही तो दोनों ही वृक्ष बन गए, जाए कि नगर में कई हजार साल से वहाँ खड़े हुए थे ऐसे वृक्ष के रूप में। बड़े अर्जुन, दो जामड़ा अर्जुन, जामड़ अर्जुन पास पास दोनों, जो दोनों भाई भाई थे, इसलिए दो ऐसे ही इनके वृक्ष बन के बाजू बाजू में, थोड़ा बीच में थोड़ा सा ऐसे जगह था, दोनों वृक्ष खड़े हुए थे। हैं, नड़क मणिग्रीव कन्या, इनको सब माखन खा, फिश कंप्लीट करके सब माखन में लगा हुआ था। मुझे ऐसे देख के थोड़ा देखे, बोले अच्छा वृक्ष के ऊपर नजर आया कि और तो कुछ करना चाहिए ना, और कुछ ज़्यादा कुछ हम बचाना चाहिए ऐसे ही, हैं उत्पात। तो उन्होंने कहे कि अच्छा मेरी भक्त, मेरी प्रिय भक्त कौन? नारद मुनि ने ये वचन कहा था, इनको उद्धार मैं करूँगा। ये तो समय आ गया, दोनों खड़े हैं। तो माखन पीस का फिर आपने उखड़ में तो बंद हुए थे कमर में, ऐसा ही हाथ में ऐसा ही हैं, आगे आगे बढ़ते हुए मुस्कुरा, बच्चों को देखते हुए मुस्कुराते आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ के जाकर दोनों वृक्ष के बीच में छोटा छोटा रास्ता था, उसमें तो वो घुस गए, स्वयं घुस गए, लेकिन उखड़ ऐसा ही लटक गया, उसमें लटक गया। हाँ, आगे बढ़कर
जो डुक्खड़ को बाहर निकालने के लिए प्रयास किए, थोड़ा खींचे आगे, रस्सी में बंधे हुए आगे खींचने लगे, दोनों वृक्ष बहुत जोर से आवाज़ करके, हैं, इतना जोर से मैंने आवाज़ हुआ कि पूरे नंद महाराज जो बैठे थे ऑफिस में, नंद बैठक में, वहाँ तक आवाज़ गया चारों साइड, जैसे कोई वज्रपात हो गया कि बहुत कुछ हो गया है। जोर से आवाज़ करके कोई है गिरे, दोनों वृक्ष दोनों साइड गिर गए। हजार साल से खड़े हुए थे वृक्ष को, साधारण कोई एक 10 12 15 20 लोग मिलकर गिरा नहीं सकते थे। इतनी कठिन मैंने दृढ़ जड़ के साथ, जमीन के साथ हो, जमीन के साथ वो खड़े थे। तो दोनों वृक्ष जो गिर गया थे, बहुत जोर से आवाज़ हुआ। ये आवाज़ सुनकर तो सब ब्रजवासी लोग सब जो थे भयभीत हो गए, कोई राक्षस फिर आ गया। हाँ, फिर किसी राक्षस आ गया। कन्हैया का क्या हुआ? माँ तो जो घर के अंदर चले गई थी जसोदा ने, वो तो इतनी भयभीत हो गई, बोले मैं कन्हैया को बांध के क्या हुआ, ये तो कोई राक्षस आ गया। फिर मूर्छित हो गई आवाज़ सुन के। कौन मूर्छित हो गई? माँ जसोदा ने। हैं, नंद बाबा से भी अपने जो ऑफिस में जितने स्टाफ बैठे सबको साथ में लेकर, उनके बड़े भाई जो उपनंद भी साथ में थे, और सब लोग आगे देखे, पहुंच गए। देखिए कि अमलार्जुन वृक्ष दोनों गिरा हुआ है, कि झड़ नहीं है, तूफान नहीं है, बारिश नहीं है, कोई कारण ही नहीं, शांत परिवेश स्थिति में ये अपने आप कैसे गिर गए? हैं, दोनों वृक्ष से कैसे गिर गए? तो कारण का अनुसरण कर रहे थे, कैसे वृक्ष अपने आप कैसे गिरे ऐसे ही। चारों साइड देखे, नंद महाराज तो डर रहे थे क्योंकि कोई राक्षस होगा, कि राक्षस फिर आया नहीं, कन्हैया का क्या होगा, ऐसे चिंतन करते थे। तो देखते कि वहाँ सारे बच्चे लोग बीच में, वृक्ष तो दोनों साइड गिरा, और दोनों वृक्ष के बीच में कौन है? कन्हैया बैठा है। कन्हैया तो अब तो मस्ती हंस रहे बच्चों को देख कर, लेकिन अभी जो नंद बाबा को देखे रोना शुरू कर दिए। आँख में हाथ को देखे रोना शुरू कर दिया। पिताजी देखिए क्या रे कन्हैया, नंद बाबा से तुरंत जाकर उसके बंधन को खोल दिए। हैं, क्योंकि ये बंधन जसोदा मैया ने बांधी थी। जसोदा माया के लेवल के यदि प्रेम किसके पास होता था, कौन था वो? नंद महाराज। इसलिए बंधन खोलने के लिए इनके पास शक्ति था, खोल दिए बंधन। खुलकर कन्हैया को उठा लिया, अपने छाती में बक्षस्थल में धारण कर लिए, और रो रहे थे जोर जोर। नंद महाराज ने पूछे कौन इसको बांधा है, कौन बांधा है? कन्हैया कौन तुझे बांधा है? बहुत दुखी हो रहे थे। बोले ऐसा कृत्य कौन किया? हाँ, आज और कुछ होता था, दो पेड़ थे, पेड़ यदि उधर को दोनों साइड को गिर, यदि किसी कन्हैया के ऊपर गिरता था, कोई कुछ होता था। हाँ, कितनी तपस्या करके प्रौढ़ वयस में हमको ये पुत्र प्राप्त हुआ। कौन सबको पूछ रहे थे, बच्चों को कुछ हुआ है, सब बोल रहे थे। तो कन्हैया धीरे से ऐसे कान, माँ ने नंद बाबा को गर्दन को पकड़े के ऐसे थोड़ा मुख को उठाकर कान में बोले, मुझे मैया ने बांधा है। कौन बांधा है? मैया ने बांधा है। इसको सुनकर तो जसोदा ने, ये नंद महाराज पड़ा गंभीर हो गए। बोला उसका दिमाग खराब हो गया ना क्या? हाँ, ये कैसे बांध सकती है? इतने छोटा सा नन्हा सा लाला है, हैं, अभी 1.5 साल से 2 साल के अंदर, बस ये उम्र में इतनी छोटा लाला को ये कैसे बांध लिया? कैसे बांध सकते? इसलिए बड़े अभिमान उनके मन में उत्पन्न हो गया। किसके लिए? जसोदा के लिए। बात कर मैंने पूरे गंभीर हो गए। कन्हैया को अपने वक्षस्थल में धारण करके, हैं, तभी कन्हैया ने माँ गर्दन पकड़ के ऐसे खड़े रहे। तो उससे इतने आवाज़ सुनकर दोनों भी आ गए। कौन? रोहिणी और बलराम जो गए थे उपनंद के घर में, वो भी सब घर में वापस आ गए। वो वापस आ गए। नंद बाबा ने इनको, कन्हैया को लेकर, बलराम को लेकर जब जमुना में स्नान करने के लिए चले गए। हैं, जमुना स्नान करके दोनों बाप बेटे वहाँ से आए। नंद बाबा को गर्दन को पकड़ के रखे। तब भी कौन? कन्हैया आए। जसोदा तो मूर्छित से पड़ी, वो तो उसने कुछ बोलते नहीं, केवल रो रही थी, किसी कुछ बात नहीं कर रही थी। हैं, अभी इनके खाना तो स्नान करके आए तो कुछ खाना आता है, तो रोहिणी ने कुछ बनाई है, अन्य दासियों के लेकर सहायता से कुछ प्रस्तुत की थी, यानी खाना, ब्रेकफास्ट। तो नंद बाबा ने बैठे और दोनों बाजू में दोनों भाई बैठे। कौन सा साइड में बैठा होगा? बोलो। हाँ,
कृष्ण जी नंद भवन में गए ना तो नंदगांव में हैं, जसोदा नंदी के राइट साइड में ये बलराम बैठते हैं, बाएं साइड में जसोदा उस साइड बाएं साइड में रहता नंद महाराज के। तो ऐसे दोनों साइड में दोनों बैठे और जो कुछ मिला खाना, हाँ खाना दोनों भाई और कृष्ण बलराम और नंद महाराज भोजन किए। भोजन करने के बाद सारी स्त्रियाँ की कहे कि नंद बाबा उनकी कही कि देखो माँ जसोदा ने उस दिन पूरा शाम तक ऐसे ही पड़े रही है। शाम को स्त्रियाँ लोग ने कही कि देखो माँ जसोदा ने अभी तक ऐसा ही स्थिति में है, उठी भी नहीं है बिस्तर से, कि मुख भी नहीं धुई है, खाना पीना तो दूर की बात है। वो कन्या कन्या केवल पुकारती रहती है, रोती रहती है। हैं आप तो कुछ करो, हैं कन्या उनको बुलाओ, कन्या को भेजो उनके पास। हैं तभी नंदबाबू ने कहे कि मैं क्या करूं, जो जैसा कर्म किया अपना कर्म ऐसा ही तो भोगेगा। हैं हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हैं उसमें मेरा क्या दोष है। कन्या को तरफ पे देखी कि सोचती कह के ये नंद बाबा ऐसा कहना ठीक नहीं है। माँ जसोदा को कौन नहीं जानती है, कन्या को कितने प्रेम करती है, आप ऐसे कैसे कहते हो। उसके हृदय में बहुत बड़ा दाग आघात हो गए हैं। नंद बाबा ने कन्या की तरफ देखे, बोले कन्या जाओगे तेरी माँ के पास। नहीं जाऊँगा, वो मुझे बांध देती है, बांध दी थी, मैं नहीं जाऊँगा। हैं गोपियाँ बोले नहीं जाओगे, क्या कर क्या कैसे माँ के पास तुम किसका दूध पियोगे, स्तनपान नहीं करो। बोले नहीं, मैं पद्मगंधा गाय जो सुबह हमारा है काली गाय के दूध में मिश्री डालकर उसको गर्म करी। पहले से स्नान करने के बाद नंद बाबा ने इनको पिला दिए थे दूध विशुद्ध, जो कच्चे दूध में आजकल भी गांव में पीते हैं। कच्चा दूध के थोड़ा छान के फिर उसमें मिश्री मिलाकर, मिश्री को चूर्ण करके उसमें मिलाकर पहले नंद बाबा पिला दिए थे थोड़ा कन्या। बोले कि बस मैं ऐसे गाय का दूध में मिश्री मिलाकर पी लूँगा, मैंने नहीं जाऊँगा किसके पास, हैं मेरे पास मैं नहीं जाऊँगा। हाँ सो बोले अरे कन्या क्या बोल रहा तू, हैं तभी मैं नहीं जाऊँगा। तो इसके पास जा, रोहिणी मैया के पास जा। रोहिणी कहे तुम लेके ले जाओ इसको जूसा। रोहिणी माता बोला नहीं, रोहिणी के पास नहीं जाऊँगा। बोला मुझे छोड़ के अकेले भाग गई थी, कहाँ, उपनंद के घर में, इसी के लिए तो मुझे बांधा है, मुझे बांधा, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। रोहिणी माता कहनी यार कन्या थोड़ी इतनी आज कठोर क्यों हो रहा है, इतना निर्दय हो रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो कहे कि अच्छा। तो कन्या को ऐसे जब मैंने बोलने रोहिणी माता ने भी थोड़ा आंग में आंसू आ गया। नंद बाबा ने हैं और नंद बाबा को गर्दन को और टाइट कर पकड़ के किया, कौन कन्या, नहीं जाऊँगा मैं, कहे ऐसा कर। लेकिन नंद बाबा जानते थे ये तो ऊपर से ऐसे बोल रहा है लेकिन अंदर से माँ को प्रेम करता ही है। तो कहे कि अच्छा कन्या तुझे मारा नहीं, जसोदा मारा ना, अभी मैं आज का अच्छा से पिटाई कर दूंगा। डंडा के उठा लिए, कौन, नंद महाराज, मैं भी अच्छा से इसको पिटाई करूंगा आज। ऐसा कही डंडा को थोड़ा ऐसे उठा, बोले नहीं, पकड़ लिए तुरंत कन्या डंडा को हाथ पकड़ लिए, किसका हैं, नंद महाराज को हाथ पकड़ लिए हैं। जब ये कहे कि मैं आज पिटाई कर दूंगा, किसको, माँ तेरे माँ को, ये जसोदा को आज अच्छा से पिटाई कर दूंगा। तो तुरंत हाथ पकड़ ली, पकड़ के है कहने लगे मैया मैया कहाँ है, मेरा मैया कहाँ है मेरे मैया कहाँ है, कहा कि खिसक गए। किसकी नंद बाबा से गर्दन पकड़ी थी, वहाँ से खिसक गए, नीचे आ गए हैं। कहाँ गए, कहाँ मैया 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 पकड़ से बोलते बोलते आस्ते आस्ते चले गए जहाँ जसोदा मैया ने थी। वहाँ पर जाकर जसोदा मैया की गर्दन को ऐसे पकड़ के झूल गए, कौन, कन्या। और तो वो तो ऐसे देखकर वो तो पूरे जैसे कोई जोर जोर से आवाज़ करते हुए रोने लगी, कौन, जसोदा। जैसे कोई माँ, जैसे गाय ने अपने बछड़े को कहीं दूर भाग गया था, पास में आ जाता तो गाय पूरा बड़े आनंदित होकर जैसे उसके शरीर के पूरा चाट लेता है, बहुत जोर से आवाज़ करता, आवाज़ करके माँ जसोदा से आवाज़ करके कन्या को आलिंगन करते हुए हैं। जो आए तो कन्या कहने लगे मैया मैंने ही माखन खाया। पहले कहते मैंने ही माखन खाया, ये माखन तो ऐसे ही लग गया मुख में, क्या
ये तो मटका कैसे तोड़ा था? तुम्हारे पैर का कड़ा लग बज के तोड़ गया था। मैंने ही माखन चोरी किया, मैंने ही माखन खाया। पहले क्या कहे थे? मैंने ही माखन खाया। अभी क्या कहे? मैंने ही माखन खाया। हाँ, माँ बेटे दोनों रो रहे थे, दोनों का आलिंगन करके दोनों रो रहे थे। हाँ, इसी अद्भुत माखन चोरी के लीला जीव गोस्वामी ने ये वर्णन कर दामोदर के लीला को। जीव गोस्वामी कहते कि मैं जो देख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। आचार्य लोग ने जो किताब लिखते हैं स्पेकुलेशन करके यही लिखते हैं। जीव गोस्वामी स्वयं विलास मंजरी है राधा कृष्ण लीला में, मैं कहते मैं जो देख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। साक्षात लीला को जैसे वो दर्शन करते हैं सही लीला को वो किताब में लिखते हैं। इसी प्रकार उन्होंने फिर वो उसको कन्या ने माँ यशोदा ने कन्या को गोद में लिया अपने स्तनपान। सारे परिवेश आस्ते आस्ते शांत हो गया है। आस्ते आस्ते हाथ पकड़कर फिर कन्या ने जो माँ नंद बाबा का जो अभिमान था, यशोदा के पास नहीं जा रहे थे, बुला नहीं रहे थे कि मेरे ये छोटा सा कन्या को कैसे बांध दिए। तो भगवान ने स्वयं इनका आंगुली पकड़ के लाए। किसको? यशोदा को लाए। नंद बाबा के आंगुली हाथ पकड़ के लाए, दोनों का हाथ मिला दिए हैं। इसे बहुत सुंदर भाव से, इसको बहुत विस्तार से तो जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में इसका वर्णन करते हैं। ये दामोदर लीला है, दामोबंधन है। अभी कार्तिक महीने में पूरे 1 महीने हम इसी लीला को स्मरण करेंगे। प्रत्येक दिन हम दामोदर अष्टक गाएंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुलेभ्राजमानं यशोदाभियोळुखलाधवमानं परामिष्टम् अत्यन्तत्वद्रुत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र जुग्ममृजन्तं कराम्बुज जुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुर्श्वासकं पत्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरम् इति दिक्षो लीलाभिः आनन्दकुण्डे भजन्तम् आख्यापयन्तम् रागेषु भक्तैर्जिते शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वीणेऽहं वरेशादपीह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याधिरास्तां किम् अन्यै इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुर्सुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामलङ्लक्ष्यलाभये नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिमग्नं कृपा दृष्टिविस्याति दीनं बतानु गृहाण स मामज्ञ मेध्यखिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव जद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं शोकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रह मे अस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीय उदारायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। अभी एक महीना में, कार्तिक महीने में डेली इसी लीला को स्मरण करते रहेंगे और गाते रहेंगे। बहुत ब्रीफली, संक्षेप में दामोदर लीला कहा, और उसमें से हम क्या बात सीखे। भक्ति में यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो दो चीज़ की आवश्यकता होता है। एक प्रयास, साधन भक्ति है, रागानुग साधन, प्रयास करना चाहिए। भक्ति के जैसे आचार्यों के निर्देश के आधार पर हमें प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ जब हम कठोर परिश्रम करते हैं, साधन भक्ति में आगे हैं, जब प्रयास करते हैं तो फिर हमारे परिश्रम को देखकर कृपा होती है। किसका? भगवान की। माँ जसोदा की इतनी परिश्रम हुई, लथपथ हो गई पसीना में, तो भी जाके भगवान ने बांधे गए, इतने आसान से नहीं हैं। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई आलसी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। उद्योग करना चाहिए, पूरे प्रयास करके करना चाहिए कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तभी कृष्ण की कृपा होने से फिर खाली प्रयास में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हमारे प्रयास को देखकर कृपा होती है। किसके मन में? भगवान के मन में हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हम दो प्रकार के देखते हैं व्यक्ति हैं। एक बंदर जब दूसरे स्थान में अपने बच्चे को लेके जाता है, बंदर क्या करता है? माँ को ऐसे पकड़ के ऐसे रहता है। माँ बंदर नहीं, वो बच्चे इसको पकड़ के रहता है। और जब बिल्ली जब लेके जाता है क्या करता है? वो बच्चे के ऐसे अपने बिल्ली अपने बच्चे, माँ बिल्ली बच्चे को पकड़ के, कहाँ से पकड़े? मुख में पकड़ के लेते, वो खाली हाथ पर डलाता, उसको कुछ परिश्रम है। इसी प्रकार हमें दोनों का प्रति आशा, हमें परिश्रम भी करना चाहिए, साधन भक्ति भी करना चाहिए, साथ साथ कृपा की प्रति आशा रखना चाहिए। भक्ति में सफलता के लिए ये दोनों का आवश्यकता है। हमें हमारे सद्गुरु आचार्यों की निर्देशित मार्ग में है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। निष्कपट होकर सरलता ही वैष्णवता, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो हम प्रयास करता रहना चाहिए निष्कपट भाव से, तो फिर भगवान की कृपा होती है, तो भगवान कृपा प्राप्त होगा। केवल साधना से कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, व केवल कृपा की आशा करके बैठा रहने से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। आपको साधन भक्ति को आश्रय लेकर प्रयास भी करना पड़ेगा, उससे भगवान की कृपा होगा। साधन और कृपा दोनों के सम्मिलित फिर हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जामड़ा अर्जुन की कथा तो में बहुत समय हो गया, उसको पूरा तो कहना संभव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसमें से थोड़ा हमें शिक्षा तो मिला। क्या शिक्षा मिला? अहंकार कैसे बढ़ता है? भौतिक ऐश्वर्य है, इससे पूजा मान प्रतिष्ठा अहंकार है उत्पन्न होता है। ये भक्ति की बाधक है। उसके अंदर उनके मन में काम वासना, लस्ट डिजायर, ये सब जन्म, ये सब भक्ति का बाधक है। लेकिन ये सारे अनर्थ भी नष्ट होंगे यदि किसी सत्संग में किसी साधु की कृपा होता है। इनके सारे अनर्थ नष्ट होकर भगवत प्राप्ति में जामला अर्जुन सक्षम हो गए। किसकी कृपा से? नारद मुनि की कृपा से हैं। नारद मुनि ने इनको कृपा किए, तभी फिर इनके सारे अनर्थ समाप्त हो गए। इनके मन में जो अहंकार था, गर्व था, प्राइड था, और लस्टी डिजायर जो था, शरीर को उपभोग करने की वासना, ये सब नष्ट हो गए हैं। साधु कृपा भी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।